नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर एमडी। आसपास की दुनिया सबसे पहले आपके सामने। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत। भारत रूस शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई से रूस की यात्रा पर हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। दोनों नेता 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी ऊर्जा क्षेत्र और व्यापार बढ़ाने पर बातचीत होगी। रूस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। एक बैठक के बाद वे राष्ट्रपति पुतिन के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। मॉस्को पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। पीएम मोदी 22वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार आज पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता रात्रि भोज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस और ऑस्ट्रेलिया के 3 द्विपक्षीय दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। दौरे से पहले पीएम मोदी ने भारत रूस के संबंधों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी पिछले 10 वर्षों में आगे बढ़ी है। मॉस्को दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा, मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए उत्सुक हूँ। रूस के अलावा पीएम मोदी ने कहा, हम लोकतंत्र के आदर्श को साझा करते हैं। मैं नए क्षेत्रों में हमारी साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने की आशा करता हूँ और हमारी अगली ब्रेकिंग न्यूज के साथ जुड़े रहें। यह तो साफ है कि पेपर लीक हुआ है। परीक्षा में धांधली पर सुप्रीम टिप्पणी केंद्र एनटीए से मांगा जवाब। 5 मई को हुई परीक्षा में कुल 67 छात्रों ने पूरे 720 अंक प्राप्त किए हैं। यह एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व था। इसमें सूची में हरियाणा केंद्र के 6 छात्र शामिल हैं। इसके बाद परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर संदेह शुरू हुआ है। आरोप लगाया गया है कि कृपया के चलते 67 छात्रों को शीर्ष रैंक मिली है। इसके बाद एनटीए ने 1 जुलाई को संशोधित परिणाम घोषित किया। इसके बाद नीट यूजी में शीर्ष रैंक वाले अभ्यर्थियों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा रद्द करने, एनटीए को दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देने और अनियमितताओं के संबंध में कोई निगरानी से जांच किए जाने की मांग की गई है। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट से दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग करते हुए कहा है कि कसूरवार और बेकसूरों की पहचान करना संभव नहीं है। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायाधीश जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनटीए को परीक्षा रद्द करने से रोकने की मांग वाली गुजरात के 50 से अधिक सफल परीक्षार्थियों की याचिका पर भी सुनवाई की। शीर्ष कोर्ट ने कहा, एक बात तो साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है। पेपर लीक होना है एक स्वीकार्य तथ्य है। लीक की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसका हम पता लगा रहे हैं। आप केवल इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते क्योंकि 2 छात्र धांधली में शामिल थे। इसलिए हमें लीक की सीमा के बारे में जानना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम 23 लाख छात्रों के मामले को सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र और एनटीए ने इस गड़बड़ी में किन किन छात्रों को फायदा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि लीक होने के कारण कितने छात्रों के परिणाम रोके गए हैं। कोर्ट ने पूरा कि ये छात्र कहाँ हैं, भौगोलिक तौर पर ये छात्र कहाँ हैं, क्या हम अभी भी गलत काम करने वाले का पता लगा रहे हैं, क्या हम लाभार्थियों की पहचान कर भी पाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा को दोबारा से कराना सबसे आखिरी विकल्प होना चाहिए। मामले में जो कुछ भी हुआ उसकी जांच देश भर के विशेषज्ञों की एक बहु अनुशासनात्मक समिति से कराई जानी चाहिए।